नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग अपना चैनल। आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ कि सबसे ज़्यादा फार्म कौन सा बर्बाद होता है दोस्तों, उसके बारे में आज आपको क्लियर जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जो फार्म भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को ऑन कर लो, जो कि इस पोल्ट्री लाइन में सबसे ज़्यादा बर्बाद होने वाले फार्मों की लिस्ट में नाम आते हैं दोस्तों। और किन गलतियों के कारण फार्म बंद भी हो जाते हैं हमारे। कामयाब पोल्ट्री फार्म हो तो भी आप ये वीडियो देखना, और नाकाम पोल्ट्री फार्म तो ज़रूर यह वीडियो देखने को मिलेगी जिसने इस पोल्ट्री लाइन में बर्बाद होना है। तो कारण नंबर 1 जो नाकाम पोल्ट्री फार्म करता है, रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग करना। आपने नाकारा पोल्ट्री फार्म देखे होंगे जिसका लॉस हुआ होगा या पोल्ट्री में बर्बाद हुए होंगे, वो 90% रेंट वाले पोल्ट्री फार्म ही होंगे जो कि रेंट पर लेकर फार्म चला रहे थे। जिस तरह आपका 5,000 का फार्म है, आप 5,000 का बर्ड पालने के लिए आपको फार्म का रेंट देना होगा मंथ का 10,000 रुपये, जिसमें पानी बिजली का खर्चा अलग रह गया दोस्तों। और उसके बाद आपका बैच निकलता है 2 मंथ के अंदर, 35 से 40 दिन में 2 मंथ लग जाते हैं। तो 5,000 के फार्म को ही दोस्तों पहले मंथ में 10,000, दूसरे मंथ में 10,000, टोटल 20,000 रुपये उसको देना होगा, जो कि उसका रेंट है। और बिजली का बिल अलग रह गया दोस्तों। उसके बाद जो बैच पलेगा, आपको पता है कितना प्रॉफिट फार्म भाई को आज इस टाइम होता है और कितना नहीं होता है। पॉपुलर बैच डाल लिया, वो 4 महीने का बैच होता है तो 40,000 रुपये आपका इसमें लगेगा। ब्रॉयलर का 2 मंथ में बैच निकलता है, क्योंकि आने में 35-40 दिन में तो आपका बर्ड 2 किलो का होता है, तो मान के चलो 2 मंथ का। और उसमें आप खुद भी काम करोगे तो इतना खर्चा नहीं, अगर लेबर रखोगे तो 20,000 रुपये वो आपको लेबर के देने पड़ेंगे। वो है इस पोल्ट्री फार्म से 5,000 के बर्ड पाल कर कितना प्रॉफिट वो कमाएगा और कितना रेंट मालिक को दोस्तों वो फार्म मालिक को देगा। नाकारा पोल्ट्री फार्म है सबसे कारण नंबर 1 था। अब कारण नंबर दोस्तों 2, फीडर और ड्रिंकर की सफाई टाइम से ना करना। फीडर और ड्रिंकर की सफाई टाइम से ना करना सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्म का यह नुकसान का कारण होता है, क्योंकि बर्ड अगर गंदा पानी पिएगा या गंदी फीड खाएगा तो दोस्तों आपका बर्ड बीमार होगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखना मिलेगा। क्योंकि अगर बर्ड में इकोलाई बन गई या फीड से टॉक्सिटी बन गई तो आपका पूरा का पूरा बैच खराब हो जाएगा दोस्तों। बड़ी बात दोस्तों, आपके बर्ड की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। अगर इंटीग्रेशन में आप फार्मिंग कर रहे हो दोस्तों, तो आपको FCR के ऊपर ही काम करना होगा दोस्तों। अगर आप अच्छी FCR निकाल के दोगे तो ही आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर FCR आपकी बढ़ जाती है तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि FCR पे ही सारा खेल होता है दोस्तों बर्ड का। और अगर अच्छी बर्तनों की साफ सफाई रखोगे तो बर्ड अच्छा पानी पिएगा और अच्छी फीड खाएगा, जिससे कि बर्ड अच्छी वेट भी दोस्तों लेगा आपके फार्म के अंदर। अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो आपका फार्म लॉस में ही जाएगा और आप बर्बाद की तरफ चले जाओगे दोस्तों। तो जो समझदार पोल्ट्री फार्म होगा वो ज़्यादा नहीं तो दिन में 1 बार अपने बर्तनों को ज़रूर साफ़ करेगा, फीडरों को तीसरे दिन वो ज़रूर साफ़ करेगा दोस्तों, क्योंकि ताज़ी फीड खिलाना और ताज़ा ही पानी बर्ड को देना चाहिए। पोल्ट्री फार्म होता है वो 1 बार बर्तन लगाकर जिस तरह पानी के लगा दिए वो साफ़ सफाई नहीं करेगा, दोबारा ना फार्म की तरफ आकर देखेगा। नंबर 3 दोस्तों, फार्म का बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण नंबर 3, क्राउडिंग, अपने फार्म की डिसइंफेक्टिंग ना करना और बैच डालने की जल्दी करना। यह तीनों कारण वही करते हैं जो कि रेंट से पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। आपको पता है, जल्दी बच्चा डालना, क्राउडिंग ना करना, साफ़ सफाई अच्छे से ना करना, खाद जल्दी से आसपास ही डाल देना, क्योंकि रेंट आपको पता है उसका लग रहा है, दिन प्रतिदिन उसका रेंट लग रहा है। ये जल्दबाजी सिर्फ रेंट वाला फार्मर ही करता है दोस्तों, और फिर वो बर्बाद होने की कगार पे चला जाता है। क्राउडिंग वो करते हैं, जैसे आपका 2,000 का पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पर 2,200 से लेकर 2,500 का आपने बर्ड डाल देना। बैच में दोस्तों उनका रेंट कम हो सके इसलिए वो बर्ड अपना फालतू डालते हैं और लालच करते हैं दोस्तों, खासकर गर्मियों के टाइम पर। आज आपकी बैच सेल आउट हुई दोस्तों, वो 2-3 दिन के अंदर ही अपना खाद सफाई करके दूसरे बैच लेने की तैयारी कर लेगा दोस्तों। तो रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग चलाते हैं दोस्तों, उन्हीं को जल्दबाजी ज़्यादा होती है। इससे पोल्ट्री के प्रॉपर डिसइंफेक्शन नहीं हो पाता, ना साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से हो पाती है। तो अगर पुराने बैच में बीमारी होती है, करंट फार्म नए बैच में भी वो बीमारी आपके बर्ड को आ जाती है। नंबर 4 दोस्तों, जो नाकारा पोल्ट्री फार्म, नाकाम पोल्ट्री फार्म करता है, तो मेडिसिन का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं पता होता नाकाम पोल्ट्री फार्म को। आपने 3-4 महीने हो गए शुरू के बैच डाल रहे हो, आप जैसे फीड लेते हो, डॉक्टर को फ़ोन किया, आपके बर्ड में CRD कोलाई बन गई, आपने वहाँ से दवाई ली तो आपका ठीक हो गया। अब आपको 1.5 साल हो गया दोस्तों, फिर भी आपके फार्म में CRD कोलाई या कोई बीमारी आ रही है,
तो आपको फिर आप उस चिक्स डीलर को या फीड वाले को आप फ़ोन कर रहे हो दोस्तों, और आपसे उससे फिर पूछ रहे हो, तो सबसे ज़्यादा नाकारा पोल्ट्री फार्म नाकाम यही होते हैं जो कि थोड़ी बहुत अपने फार्म की मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दे पाते कि भाई हम आज ये दवाई चलाई है, हर एक बैच में कौन सी दवाई अलग बैच में कौन सी चलेगी, वो नॉलेज और नोट नहीं करते। हमारे इस मंथ में यह बीमारी आई थी और उस मंथ में यह बीमारी आई थी, अगर वह नोट करे तो दोस्तों डेयरी खासकर सभी फार्म भाई, अच्छे फार्म और बुरे फार्म, सभी फार्म भाई अपने फार्म पर एक डायरी लगाओ, साल के अंदर क्या बचत निकली है और क्या उनसी बीमारी किस टाइम पर आई है। साल के अंदर आप रखोगे तो एक साल आपको दुखी होना पड़ेगा दोस्तों, पर लाइफ के अंदर कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा जिससे कि आपको दोबारा नाकाम पोल्ट्री फार्म में गिना जाए और आपका बैच खराब हो या अच्छा प्रॉफिट ना कमा सको। 5वें नंबर कारण होता है फार्म के अंदर जिस तरह मिट्टी होती है, अगर सीमेंट का होता तो सीमेंट में भी दिक्कत आती है और मिट्टी में भी आती है। मिट्टी को अच्छे से आप सफाई नहीं कर सकते, कई फार्म कहीं जगह पर सीमेंट का है वो अच्छे से धुलाई कर अपने फार्म को वाइट वॉश कर लेते हैं। कारण नंबर 5 ये होता है जो बर्ड नीचे लीटर पर बैठता है उसकी अच्छे से साफ सफाई ना करना, अंदर पंख छोड़ देना, उसमें चूना ना बिछाना, फॉगिंग ना करना, बर्निंग ना करना। सबसे बड़ा कारण 5वां होता है दोस्तों जो फार्म के बर्ड को आप रखता है, क्योंकि वेल्टिनेशन को आप ऊपर से ठीक कर लेते हो पर नीचे की जो ज़मीन का आप वेल्टिनेशन होता है उसके अंदर बैक्टीरिया वैक्टर होता है जो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। बैक्टीरिया के ख़त्म करने के लिए आपको फॉगिंग और बर्निंग करनी होगी, जो दोस्तों मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है। पर अगर फॉगिंग और बर्निंग करोगे जिससे कि नीचे का बैक्टीरिया जलेगा और फिर उसके बाद आप फॉगिंग करोगे तो जो ऊपर का बैक्टीरिया का वो ख़त्म हो जाएगा। बर्निंग से नीचे वाला और फॉगिंग से ऊपर वाला, अगर वो दोनों तरीके प्रॉपर और एक बैच में करोगे तो उसको आपको टाइम पीरियड लगेगा 2-3-4 दिन का। क्यों 2-3 दिन तो आपको फॉगिंग में लग जाएंगे जो कि बंद करके रखना होगा, बर्निंग में आपका पूरा 1 दिन लग जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद आप अपना 2-3 दिन के बाद बैच ले सकते हो, इससे आप अच्छे पोल्ट्री फार्म में गिनती में दोस्तों आप आ जाओगे और अपना अच्छा प्रॉफिट आई बैच में आप कमाओगे। सबसे ज़्यादा होती है फार्म की मैनेजमेंट। अगर फार्म की मैनेजमेंट ओके है आपका बर्ड अच्छा पलेगा और अच्छा प्रॉफिट आपको दे के जाएगा। अगर आपकी मैनेजमेंट जीरो है तो आप किसी भी बैच में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते दोस्तों। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई मौसम आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आपकी मैनेजमेंट ही नहीं है। तो मैनेजमेंट के ऊपर ही सारा बर्ड खेल चलता है दोस्तों। तो उसके बाद फार्म रेंट पे लिया तो लिया, कोई बड़ी बात नहीं, पर फार्म की चौड़ाई ज़्यादा कर लेना, उसमें फार्म में पंखे की व्यवस्था ना होना, जोस्ट फैन की व्यवस्था ना होना, पर्दों की व्यवस्था ना होना, ये भी बहुत बड़ा एक कारण होता है दोस्तों। पैड की व्यवस्था ना होना, जो कि प्रॉपर पर्दों की व्यवस्था ना होना। देख सकते हो धूप की साइड का नीला पर्दा है, सामने अंदर पर्दा लगा हुआ है दोस्तों। इस फार्म के अंदर भी आप देख सकते हो भट्टियाँ प्रॉपर ना होना। अगर आपको पता है दोस्तों मौसम किस टाइम भी ख़राब हो सकता है। सबसे ज़्यादा गलती दोस्तों जुलाई के महीने में फार्मर करता है। देखो पिछला तो देखो वायरल में रहता है दोस्तों एक बैच, तो उसमें तो आप भी नहीं कुछ कर सकते क्योंकि बाहर गेहूं की कटाई होती है। पर जून जुलाई में आपको पता है तूफान आएगा, बारिश आएगी, तो उसकी सुविधा आप क्या करोगे दोस्तों। मान के चलो आज आपका चिक्स आ रहा है और शाम को ही आपका तूफान आ जाए, आपके पास भट्टी नहीं है, तो आपका बर्ड बीमार होगा या ठीक होगा। तो ये सबसे बड़ी फार्म की गलती और मिस्टेक होती है जो फार्म को लॉस की तरफ लेके जाती है। अगर दोस्तों स्टार्टिंग में भट्टी लगा लेता, खर्चा कितना आना था 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, और मेडिसिन का खर्चा आएगा दोस्तों उसका 10,000 रुपये, तो लॉस की तरफ 4,000 वो खुद चला गया दोस्तों। तो इस चीज़ को देखते हुए अपनी भट्टी और पर्दों की व्यवस्था आपको प्रॉपर करनी होगी। गर्मी की व्यवस्था से बचना होगा और सर्दी की व्यवस्था से, बरसात की, सब तरह की मैनेजमेंट आपको दोस्तों फार्म के अंदर करनी होगी। तो कारण नंबर 7 पर्दे, जो कि पर्दों को दोस्तों वो बहुत हल्के की मैनेजमेंट में लेता था क्योंकि फार्म के अंदर पर्दे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, जो कि हालांकि आजकल तो दीवार निकल गई, पर वेल्टिनेशन इतनी बहुत जरूरी होती है कि बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा होता है। ब्रॉयलर के लिए 7 दिन, और जो कोकलर और ग्राउलर होता है दोस्तों, जो जिसको हम देसी मुर्गियाँ बोलते हैं, उसके लिए 21 दिन का पीरियड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये खास बात सभी फार्म भाई ध्यान रखें। ब्रॉयलर के लिए 7 दिन और देसी मुर्गियों के लिए क्राउड हो गई या कोकलर हो गई दोस्तों, उनके लिए 21 दिन का पीरियड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है इन पर्दों का। कि फार्म भाई इस चीज़ का खासकर ध्यान नहीं रख पाते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक दोस्तों फार्म की है। पार्टीशन करते हो, पर्दे लगाते हो, उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों। और पर्दे का खासकर मैनेजमेंट आपको रखनी होगी पहले हफ्ते और 21 जो बर्ड मैंने आपको दोनों बताए हैं उनके लिए। टेम्परेचर दोस्तों हो पाता है जो कि एक आप बाहर का टेम्परेचर, जिस तरह भट्टी चलाकर, गैस चलाकर, या कोई ब्रूडिंग लगाकर, या कोई भी आप देसी तरीके से कोई जुगाड़ लगाकर, जिस प्रकार भट्टियों का देसी तरीका का जुगाड़ है, छिलका बुरादा जलाकर भट्टियों में आप लगा सकते हो, लाइट की ब्रूडिंग कर सकते हो, डीजल की ब्रूडर कर सकते हो, वो आपको सुविधा टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कड़ी होती है जो कि फार्म को अच्छा
ध्यान देना होता है। अगर वो वहीं पर लापरवाही की तो आपका बर्ड खराब हो जाता है दोस्तों, और आपको लॉस ही लॉस होगा, प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। आपका पहले हफ्ते का ही आपको मैनेजमेंट आपको लास्ट में बताएगा दोस्तों, आपका बर्ड क्या वजन लेकर आएगा और आपकी क्या अपशेप लेकर आएगा। अगर आपने पहले हफ्ते में दोस्तों, मैं आपको चैलेंज देकर बोलता हूँ आज की, आप पहले हफ्ते में अपने बर्ड का 200 ग्राम वेट लेकर आओ तो 35 दिन के अंदर आप उसको 21-2200 ग्राम निकाल सकते हो दोस्तों। अगर उसका 150 ग्राम वेट आया तो आप उसको 40 दिन पर लेकर जाओगे, तो आपकी दिन की वैल्यू आप खुद सोच लो, 5 दिन के अंदर आपका कितना नुकसान होगा और कितना आपका प्रॉफिट होगा। आप ये इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, प्रैक्टिकल आप दोस्तों कर सकते हो। अगर प्रैक्टिकल करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि हमारे फार्म में नुकसान कितना हुआ और फायदा कितना हुआ। तो सबसे बड़ा कारण एक और, पोल्ट्री के अंदर लाइट की व्यवस्था एक समान ना होना, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम बल्बों की व्यवस्था ना होना, जो कि सबसे नाकारे पोल्ट्री फार्म के अंदर होता है। जिस तरह रेंट का फार्म ले लिया, रेंट के फार्म में आपको पता है फार्म को सब कुछ उपलब्ध नहीं हो पाता है और खुद के फार्म में आपको उपलब्ध कराना होता है। तो वही चीज़ होती है दोस्तों, उपलब्ध कराकर आप अगर बर्ड पालते हो तो ही आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, अदरवाइज नहीं कमा सकते। लाइटिंग कम करना, बर्ड एक जगह बैठा रहेगा, फीड नहीं खाएगा, प्रॉपर वजन नहीं लेगा, अक्सर आपकी बाहर चली जाएगी, जिससे कि आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर पूरी प्रॉपर तरीके से लाइटिंग हो तो आपके फार्म में बर्ड को अच्छे से दिखेगा और वो खाएगा। अगर बर्ड को अंधेरा होगा तो बर्ड चुपचाप टिक कर बैठ जाएगा, क्योंकि इस बर्ड को दोस्तों आदत होती है अंधेरे में नहीं काम कर सकता दोस्तों। ये बर्ड क्यों दिखता नहीं है दोस्तों। अगर आप कुछ को रोशनी दोगे तो ही प्रॉपर वेट दोस्तों यह लेगा बर्ड, नहीं तो आपका फार्म लॉस में ही जाएगा। तो एक बात और बताता हूँ मैं, जिस तरह आपको पता लग रहा है कि हमारा बर्ड रात को फीड कम खा रहा है, दिन में फीड ज़्यादा खा रहा है, जिस तरह 5 बजे दिन हो जाता है, 6 बजे हो जाता है, तो आपका बर्ड दिन में ज़्यादा फीड खा रहा है तो रात को फीड नहीं खा रहा, तो आपके फार्म के अंदर रोशनी कम है दोस्तों। तो खासकर रोशनी के ऊपर ध्यान दे लो, नहीं तो आपको लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। वो सुबह के टाइम पर आपकी मटल्टी कहते हैं ना, हमारी पलटी मारकर मटल्टी होती है, सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों, पलटी मारने का। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, कल का टॉपिक होगा हमारा बर्ड पलटी क्यों मारता है। पॉइंट नंबर 9, लीटर मैनेजमेंट सही तरीके से ना करना। बर्ड आने के बाद फार्म भाई लीटर की तरफ नहीं देखते हैं दोस्तों, और लीटर की कंडीशन ऐसी रखते हैं जैसे कि पत्थर हो। इस बर्ड को आपको देख सकते हो दोस्तों, इनके भी पैर हैं, पंख हैं। जो बैठता है दोस्तों बर्ड तो मिट्टी में वो खेलेगा या छिलके के अंदर बैठकर अपने पंखों को घुमाएगा फिराएगा। आपने देखा भी होगा। अगर लीटर की कंडीशन सही नहीं है तो आपके बर्ड के अंदर लूज ड्रॉपिंग होगी, और सबसे ज़्यादा समस्या आपका बर्ड लंगड़ापन में आएगा, जिससे कि आपका वेट लॉस होगा। और ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है लीटर वाली, जो कि फार्म भाई सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, लेबर के ऊपर छोड़ देते हैं, खुद ध्यान नहीं देते हैं। ये चीज़ की गलतियों पर ध्यान दो तो ही आपका बर्ड अच्छे से पल सकेगा। मूल मंत्र बता देता हूँ, फार्म का सूखा होना और पानी का साफ सुथरा देना और बर्तनों की साफ सफाई रेगुलर रैकिंग करना। ये चीज़ सभी फार्म भाई ध्यान रखो कि अंदर रैकिंग करोगे तो, और पानी साफ दोगे और बर्तनों की सफाई डेली करोगे, तो ये मूल मंत्र है पोल्ट्री फार्म का बचने का और अच्छा प्रॉफिट कमाने का। गलती नंबर 10, आप तो देखो इंटीग्रेशन कर रहे हो और फीड के ऊपर ध्यान देना या खुद की फीड बनाना। जो खुद की पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है दोस्तों, खुद की फीड बनाकर ही प्रॉफिट कमा सकता है। अगर बाहर की फीड लेगा तो दोस्तों 3-4 रुपये महंगा तो उसको ऐसा ही पड़ेगा, किराया ट्रांसपोर्ट का खर्चा। क्यों, आपको पता आसपास 5-10 किलोमीटर के दायरे में तो कोई फीड मिल नहीं होता, 50 किलोमीटर से कम होता है। और खुद का डाल रहे हो तो दोस्तों, या कोकुलर बर्ड डाल रहे हो या जैसे भी बर्ड डाल रहे हो, तो खुद की फीड बनाना सीखो दोस्तों, या कहीं से डॉक्टर से सलाह लो तो ही आप प्रॉफिट कमाओ। अगर इंटीग्रेशन में कर रहे हो तो प्रॉपर अपनी फीडिंग का प्रॉपर तरीके से ध्यान देना, दिन के टाइम कितना डालना है, शाम के टाइम बर्ड को कितना फीड हमें देना है, जो कि हमारा प्रॉपर वेट दोस्तों ले, और जिससे कि हमारा प्रॉफिट अच्छा हो जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।